को जानना ही है और ये अपना मानव शरीर अपने को इसलिए प्राप्त हुआ है कि अपन इस परमात्मा को जाने। थोड़ा सा हम जो अपने ये गुरु का भजन अच्छा हो रहा था, आप लोग सभी सुन रहे थे, तो हम गुरुजनों के बारे में थोड़ा सा अपने सदगुरु भगवान की जीवनी थोड़ा सा समय लेते हुए और बताते हैं। जैसे अपने जो दद्दा महाराज थे, उनका जन्म आगरा जिले बटेश्वर, तो आपने सुना ही होगा। अधिकांशतः मेरे ख्याल से 90% लोगों ने देखा ही होगा। उसी बटेश्वर के पास में 3 किलोमीटर एक स्याच गांव है, उसमें हमारे दद्दा महाराज का जन्म हुआ। उनके माता पिता धन्य हैं, अपने जैसे तुलसीदास ने कहा है, धन्य पित मात जिन्हें जे जाए। उनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया जो अपने इतिहास में नाम अमर कर गए। ऐसे महाराज जी थे। उनके जीवन में कई ऐसे आश्चर्यजनक उन्होंने कार्य किए हैं, हजारों लोगों के साथ ऐसे कार्य किए हैं। अब चूंकि अपन विस्तृत तो नहीं बता सकते, पर संक्षिप्त में इतना बता सकते हैं कि उनके जो गुरु जी थे, वैसे तो उनके गुरुजी अभेदानंद जी थे, लेकिन उनको संपूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी उनके जो है ना गुरु भाई थे, गुरु भाई बहन थी। उस जमाने के वो गुरु थे। उसी समय उन्होंने दीक्षा ली थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े ऐसे आश्चर्य कार्य किए हैं जो कभी विचारणीय है, बड़े ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जैसे कभी कभी उन्होंने कई बार हमको बताते रहते थे, बताया था उन्होंने कि एक बार वो है ना वो उन्होंने ये पुलिस की सेवा की, पुलिस में नौकरी करते थे और कम से कम 40 वर्ष उन्होंने पुलिस की सेवा की। पर एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो है ना अपना जैसे वो अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं पुलिस की ड्रेस में और एसपी के यहाँ भी बैठे हुए हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि जो बताया था उन्होंने कि वो उसी समय लोगों ने उनको देखा कि पुलिस कार्यालय में बैठे हैं और उसी समय डीआईजी ऑफिस में बैठे हुए हैं, उसी समय आईजी ऑफिस में बैठे हुए हैं, उसी समय पुलिस लाइन में भी बैठे हुए हैं। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि भाई आप वास्तव में, आप बताओ, आप वास्तव में कौन सी जगह बैठे हुए थे? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं कहाँ बैठा हूँ। तो ऐसे उन्होंने एक नहीं, ऐसे कई आश्चर्यजनक ऐसे कार्य किए जो लोगों को कई भ्रम में डाल देते हैं। जैसे हमने एक बार दोहा बताएंगे आपको, जो अपने गुरुजन होते हैं, कभी कभी वो ऐसे छोटे बड़े कार्य कर देते हैं जो भक्तजनों को भ्रम में डाल देते हैं। ऐसे ही मतलब एक बार अपन नगली यात्रा जा रहे थे। नगली यात्रा में किसी जैसे बसों के पास कहीं अपने वो लाइसेंस वगैरह नहीं होते, तो कागज नहीं होते, तो ये ITI क्या नाम जो लोग होते हैं RTO वाले, वो बस को रोक लेते हैं, चेक वेक करते हैं। तो सारी बसें रोक ली, उनके कागज कंप्लीट नहीं थे। तो तब तक उन्होंने क्या किया कि भाई अब क्या करें, अब कैसे वहाँ अपने स्थान पर पहुँचेंगे। तो उन्होंने अपने इस देव का ध्यान किया। तो तब तक एक चश्मदीद घटना आपको बता रहे हैं, उनके हम आपके क्रियाकलापों से गुजारना चाहते हैं कि वास्तव में वो कितने महान थे, उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो तब तक थोड़ी देर बाद एक बड़ी एम्पाला गाड़ी चली आई और लपटपाती हुई और उन्होंने कहा भाई कि वो दद्दा महाराज कौन से हैं, जरा उनसे हमको मिलाओ। तो उन्होंने कहा वो यहाँ हैं। तो उन्होंने कहा भाई वो तो ये गाड़ी उन्होंने RTO में पकड़ ली है। तो ऐसा वो बता रहे थे कि गाड़ी पकड़ जाती है तो वो रसीद भी काट देते हैं, जो उनमें जुर्माना लगाते हैं। तो ये RTO में जो लोग सर्विस करते होंगे उन्हें पूरा आलम होगा। तो उन्होंने वो रसीद काट दी। तो उन्होंने भाई ये गाड़ियों की रसीद काटी, अब तो ये गाड़ी बंद होंगी, अब तो ये कोर्ट से छूटेंगी। तो वो क्या है कि एम्पाला गाड़ी में वो RTO के जो बड़े ऑफिसर थे वही बन के आ गए, और बन के आ गए। उन्होंने नहीं कुछ नहीं, इसको फाड़ दो, तो जाने दो, ये अपने ही गुरु भाई हैं। तो मतलब हमारे कहने का ये है
कि दत्ता महाराज के ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे उन्होंने कृत्य किए जो लोगों को बड़े आश्चर्य में डाल देते हैं। तो जैसे अपन एक दोहा तुलसीदास से भी लिखा है कि निर्गुण पंथ सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित शून्य मुन मन भ्रम होए। तो ये क्या है कि संतजन जो अपने गुरुजन होते हैं, वो तुलसीदास जी का मत है कि जो निर्गुण पंथ है वो तो बहुत सुलभ है, बड़ा सरल है। सगुण जान नहीं कोई, सगुण माने जो गुरुजन होते हैं, गुरुजनों का वो दावा कर रहे हैं कि गुरुजनों को कोई पहचान ही नहीं पाता। सुगम अगम नाना चरित, सुगम और कठिन वो ऐसे कार्य कर देते हैं कि लोगों को भ्रम में डालते हैं। ऐसे हमारे दत्ता महाराज थे जिन्होंने हजारों लोगों को, अभी यहाँ लगभग उनके शिष्य जो है ना 80% लोग बैठे हुए होंगे। तो सभी लोगों से ये पूछा जाए कि वास्तव में उनने आपका जीवन बदला कि नहीं। जब से ही दीक्षा ली और दीक्षा के बाद से ही 80% लोगों को जीवन उन्होंने बदल दिया, निरोगी को रोगी कर दिया, गरीबों को धनहीनों को धनवान बना दिया। ऐसे लोगों की अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, ऐसे कई समस्याओं से उन्होंने जो है ना मुक्ति दिलाई। अपने ऐसे गुरुजन होते हैं, ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी से ये आराधना करते हैं कि अपन ऐसे गुरुजनों को कभी न भूलें, उनको अपन आराधना करते रहें। अब हम थोड़ा सा अभी सभी लोग जैसे अपने इस गांव की या इस इलाके की थोड़ी सी प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रशंसा से अपन को एक बात ध्यान में आती है, वो हम आपको एक बताना चाहते हैं कि वास्तव में ये प्रशंसा जो कहीं ये प्रशंसा है तो इसमें कुछ कारण तो होगा। हम इस कारण पर पहुंचते हैं। जैसे हमने कार्ड अपने छुपाए थे, कार्ड में अपना गांव लिखाया था, जैसे अपना गांव भोपाल है और ब्रैकेट में बझाई लिखवाया था। तो जो अपना तो छोटा ही गांव है, 10-20 लोग घर होंगे, 10-20-25 होंगे और ज़्यादा होंगे, और अपना बड़ा गांव ये बझाई है। तो उसी से ही ये गांव निकला हुआ है। थोड़ा सा शांत रहना, आप लोग थोड़ा सा सुन ले, 2 मिनट, दो समय भी थोड़ा है। हम आपको कौन सी चीज़ बताना चाह रहे हैं वो समझ लो, मतलब हमारा बताने का क्या तात्पर्य है वो आप समझ लो। कि जैसे जी अपना गांव बड़ा बझाई है, तो अपन इस थोड़ा सा अतीत की ओर चलते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई होगी तो ऐसा ये बझाई नाम क्यों रखा गया होगा, क्यों, इसका क्या कारण है। तो मुझे ध्यान आता है अपने रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। जो रामचरितमानस सम्मत 1631 कहो कथा हर पर दर्शीसा। सम्मत 1631 में तुलसीदास ने रामचरितमानस का आरंभ किया था। हम वहां से चलते हैं, तो ये इसकी जब स्थापना हुई होगी तो ये रामचरितमानस में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ध्यान भी दिया होगा। ऐसा नहीं है कि हम ही जानते हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा। उसमें लिखा है कि भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि थोड़ों में सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मन चितलाई। यानी बुझाई शब्द, जो बुझाई शब्द लिखा है तो उसमें उन्होंने हो सकता है कि ये अच्छा शब्द लगा होगा, तो उन्होंने छोटी ऊ की मात्रा हटा दी होगी, तो छोटी ऊ की मात्रा हटा करके ये बुझाई शब्द बन जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा है थोड़े में सब कहूँ बुझाई। ऐसा और भी जगह लिखा है, जैसे भगवान राम जो है ना हनुमान जी से मिलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो नाम कथा बुझाई। हनुमान जी से कहा कहो विप्र निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण अपनी कथा को बुझा करके कहो, समझा के कहो। तो वहां भी उन्होंने बुझाई शब्द का प्रयोग किया। तो मेरे मन में ऐसा आया कि जी वास्तव में जब इसकी स्थापना हुई होगी वो लोग बड़े धार्मिक रहे होंगे, तो धार्मिक इसलिए उन्होंने इस धर्म ग्रंथ से ही उसका नाम निकाला होगा, बुझाई से उन्हें बझाई कर दिया। ऐसा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जी वास्तव में उस समय कुछ महापुरुष रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसा शब्द छांट के रखा होगा जब उन्होंने इसकी स्थापना की होगी। ये चूंकि यहाँ का जो इस जगह का
आपका वृत्तांत चल रहा था। अब हम इस ज्ञान की ओर चलते हैं कि वास्तव में जो हमारे संतजन अभी बता रहे थे, अपने मानव जीवन का ये लक्ष्य क्या है, ये सभी लोग कह रहे थे। मानव जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि अपन इस परमात्मा को जाने, परमात्मा को प्राप्त करने के अलावा अन्यथा अपना दूसरा कोई भी लक्ष्य नहीं है। अब बशर्ते ये विडंबना इस बात की है कि परमात्मा क्या है, उसको कैसे जाना जाए, यही विडंबना है। लोग अलग अलग तरीके से कहीं किसी को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं। कई तरह के संत भी मिलते हैं, कोई भेषधारी मिलता है, कोई कैसा मिलता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को। लेकिन वास्तविकता क्या है? अपन को वास्तविकता की ओर चलना चाहिए कि वास्तव में ये मानव जीवन जो मिला है परमात्मा को जानने के लिए मिला है, तो परमात्मा है क्या, वो मिलेगा कैसे, कैसे उसको जाना जाए, यही एक समझने का विषय है। तो परमात्मा, अपन ने कल बताया था कि परमात्मा बगैर आत्मज्ञान के नहीं जाना जा सकता, और आत्मज्ञान बगैर चार मुक्ति के अपन आत्मज्ञान को नहीं जान सकते। जैसे हमारे संत जी ने एक दोहा श्लोक पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने ध्यान दिया हो। अपने भागवत में ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम आत्म ज्ञान विनहि पात सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना आत्मज्ञान के अलावा जिस सब व्यर्थ है। अब ये वैसे वास्तव में श्लोक तो थोड़ा सा बड़े जल्दी पढ़ा जाता है, लेकिन है कि इसका अर्थ अपन इसका गहराई से करें तो वही वास्तविकता इसमें अपन को समझ में आती है। जिसे नाना शास्त्र पठन लोगे, नाना शास्त्र का मतलब होता है नाना शास्त्रों का पठन पाठन। जैसे हम किसी भी शास्त्रों का पठन पाठन करें, भले अभी आजकल अधिकांशतः प्रचलन रामचरितमानस का है, लोग रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये उस श्लोक का मतलब है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नाना शास्त्र पठन लोगे, नाना शास्त्रों का पठन पाठन और नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना आत्मज्ञान विनहि पात सर्व कर्म निरर्थकम, यानी आत्मज्ञान के अलावा ये सब व्यर्थ है। यदि अपन ने आत्मज्ञान को नहीं जाना तो सब बेकार है। तो ये आत्मज्ञान किससे जाना जाएगा? आत्मज्ञान का जानने का केवल एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बगैर चार मुक्ति के आत्मज्ञान को नहीं जान सकते। चार मुक्ति अपन ने कल भी बताई थी और आज भी बताएंगे, कुछ अधूरी रह गई थी तो हम आपको बताने जा रहे हैं, बताएंगे, उसको पूरा करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो सच्चाई है, वास्तव में जो जानने का विषय है वो आप जान लो। परमात्मा बगैर आत्मज्ञान के नहीं जाना जा सकता। जैसे तुलसीदास जी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब वो भेद। हमें जब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक हम अपने इस भ्रम को नहीं मिटा सकते। तो हमें आत्मज्ञान कैसे जानेंगे? आत्मज्ञान को हमें ऐसे सदगुरु की शरण में जाना होगा जिसे आत्मज्ञान आता हो, तो नहीं तो नहीं जान सकते। जैसे हमने कल बताए थे आत्मज्ञान के बारे में, अपने विश्व में जितने भी पैगंबर हुए हैं सभी पैगंबरों ने वो आत्मज्ञान का रास्ता बताया था, और कोई आज से ही नहीं है। कल्प के आज से जो सतगुरु हैं उनका एक ही रास्ता, सतगुरु से वहां तक सतयुग से जो आज तक चले आ रहे हैं उन्होंने एक ही रास्ता बताया। बीच में लुप्त हो गया, लुप्त हो जाता, जरूर लुप्त हो गया। जैसे भगवान कृष्ण गीता अध्याय 4 अध्याय में कहते हैं, कहे ज्ञान मैंने कल्प के आत्मा शूर को दिया था, शूर ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इच्छा को दिया, वहां से राज ऋषियों को दिया,
वहां से यह प्राय लुप्त हो गया। तो ये बीच बीच में कोई इस ज्ञान को जनाने वाला न हो तो लुप्त भी हो जाता है। तो ये ज्ञान कोई अभी का नहीं है, ये कल्प के आज से चला आ रहा है। पहले सबसे पहले किसने जनाया? जैसे हम अपन सभी लोग सबसे पहले उनका स्मरण करते हैं कि भाई गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, इनका जो अपन स्मरण इसलिए करते हैं कि सबसे ज्ञान का प्रचार प्रसार वहीं से आरंभ हुआ था। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान का प्रसार प्रसार का आरंभ किया था। उसके बाद त्रेता में राम, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे हमारे संत जी कल व्याख्या कर रहे थे, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की, वो त्रेता में सदगुरु हुए। उन्होंने इस आत्मज्ञान का बोध कराया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद और जो है ना दुर्वासा, ये कहूँगी त्रेता युग में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और फिर द्वापर आया। द्वापर में कृष्ण शक्ति के पुत्र पाराशर, व्यास जी, सुखदेव जी, दुर्वासा जी, ये सदगुरु, ये उस ज्ञान को ही जनाने वाले थे। उन्होंने ज्ञान को जनाया। और कलयुग में गौड़ाचार, गोविंदाचार, महेशाचार, सुरेशाचार, शंकराचार्य, ये कलयुग के आरंभ में हुए। आरंभ में जो महान पुरुष हुए, उसके बाद जो है ना अपने 4 महान पुरुष हुए। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं सतयुग से कि वास्तव में वहीं से ये ज्ञान चल रहा है जो आज तक चला आ रहा है। ये ज्ञान सतयुग से आज तक चला आ रहा है। कोई जैसे अभी आप मैं भी किन्हीं लोगों के मन में ये विचार बन रहा होगा कि भाई कौन सा ज्ञान बता रहे हैं, कब से बता रहे हैं, कब का है, पूर्व का है भी कि नहीं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिस सत्य से अभी तक वही चल रहा है और यही चलता जाएगा, आगे भी चलेगा, यही चलेगा। तो उसके बाद जो है ना अपने 4 महान पुरुष हुए, टोटकाचार, पद्माचार, स्वरूपाचार, पृथ्वी धराचार, ये 4 महान पुरुष हुए। फिर उसके बाद 10 नामी सन्यासी हुए, कि वन, अरण, तीर्थ, आश्रम, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, पर्वत, सागर, ये 10 नामी सन्यासी। ये सब जानते होंगे, कभी 10 नामी सन्यासी का नाम तो सुना होगा। ये 10 नामी सन्यासी हैं। ये महान पुरुषों के ही नाम हैं, ये कोई अन्य चीज नहीं है। ये 10 नाम हो, ऐसा नहीं है। ये गिरिपुरी, भारती जो है ना है, ये महान पुरुषों के नाम हैं जो उस परमात्मा को जनाने वाले हैं। और ये सदगुरु थे, मतलब ये सदगुरुओं के ही नाम हैं। फिर उसके बाद पुरी हुए। पुरी ने अपने 4 शिष्यों को बनाया, आनंदपुरी, तोतापुरी, तुलसीपुरी, सीतापुरी। ये उन्होंने 4 महान पुरुषों को बनाया। और आनंदपुरी ने अपने अद्वैतानंदपुरी को बनाया, और अद्वैतानंद ने स्वामी स्वरूपानंद महाराज को बनाया, और स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने अभेदानंद जी को बनाया, और अभेदानंद ने अपने दद्दा महाराज को बना के चले गए, शरीर छोड़ गए। और अभेदानंद उन्होंने इटावा में ही चलते चलते में शरीर छोड़ा था। और अपने दद्दा महाराज भी पिछले साल शरीर छोड़ के चले गए हैं, उन लोगों को ज्ञान बता गए हैं। तो इस तरह से कि महान पुरुष जो है ना उस परमात्मा को जनाने वाले हुए। तो हमने अभी एक दोहा पढ़ा था आपको कि निर्गुण पंथ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि निर्गुण पंथ सुलभ अत सगुण जानने कोय, सुगम अगम नाना चरत सुन मुन बन होय। यानी तुलसीदास जी का मत है कि सगुणों को कोई नहीं जान पाता। यदि अपन सगुणों को जान लेंगे तो फिर ईश्वर के जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ईश्वर को सरलता से जाना जाता है। सगुणों को ही जानने की वास्तव में जरूरत है। यदि जैसे ईश्वर को जना दें, अब ईश्वर के बारे में आप विश्वास करें या न करें, तो इसलिए श्रवण को ज्यादा जानने की जरूरत है। अब हम एक बात और भी बता दें कि जो परमात्मा होता है अपने काल कल 2 मुक्तियों का ज्ञान बता चुके थे हम। शेष 2 मुक्तियां आपको भी बताएंगे, उसका डिटेल बताएंगे। तो जो है ना जो सगुण लोग होते हैं, सगुण ब्रह्म होते हैं, ये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। सगुण लोग होते हैं जो अपना शरीर छोड़ करके अपने धाम को जाते हैं। सगुण शरीर लेते हैं, जैसे
बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रामकृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ईश्वर हैं, ये अभी भी अमर है, अभी भी हैं, मतलब शरीरधारी हैं पर अभी अमर है। ऐसा नहीं है। परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा जो होता है कभी शरीर धारण नहीं करता। ये गुरुजन ही शरीर धारण करते हैं और गुरुजन अपना शरीर छोड़ करके अपने धाम को चले जाते हैं। जैसे आपने भगवान कृष्ण के बारे में सुना होगा। भगवान कृष्ण जो है ना, उन्होंने पहेलिया ने बाण दिया और उसका खून पूरा निकल के उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जो भी गुरुजन होते हैं वो शरीर अपना पूरा करके अपने धाम को चले जाते हैं। एक उदाहरण थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद में हम ये भी बताएंगे ईश्वर के बारे में, अपनी जो शेष मुक्ति रह गई उसका भी डिटेल करेंगे। इससे आपको ये संतुष्टि हो जाए कि वास्तव में जो श्रवण कर्म होते हैं वो अपना शरीर छोड़ के अपने धाम को चले जाते हैं। जैसे भगवान राम थे, भगवान राम जब अपना लंका से विजय प्राप्त करके अपना राजकाज चला रहे थे और राजकाज काफी जीवन का अच्छा चल रहा था और राजकाज चला ही रहे थे। राजकाज चलाते समय एक बार जो है ना, लक्ष्मण को उन्होंने आदेश दिया कि भाई लक्ष्मण, आप जो है ना अपने बाहर पैरे पे अवश्य सतर्क रहना और मेरी बगैर अनुमति के कोई अंदर ना आए। भगवान राम अंदर शयन कर रहे थे और लक्ष्मण जी को उन्होंने निर्देश दिया कि हे लक्ष्मण, बगैर मेरी अनुमति के कोई अंदर ना आए। ये ऐसा वाल्मीकि रामायण में इसका वृतांत दिया गया है। ये उदाहरण इसलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं, किसी को नहीं मालूम होगा, मालूम है वो देखकर, नहीं मालूम होगा वो समझ लें। इसका इस वृतांत से ये पता लगता है कि वास्तव में जो श्रवण ब्रह्म होते हैं वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी को भगवान राम ने ये आदेश दिया कि बगैर अनुमति के कोई अंदर ना आए, और तो लक्ष्मण जी बाहर पैरे पे खड़े हो गए और उन्होंने आदेश दिया। अर्धरात्रि का समय था, अर्धरात्रि थी, लक्ष्मण जी बाहर खड़े हुए थे। तो उस समय महाकाल उपस्थित हुए। महाकाल, अब यहाँ भी एक बात थोड़ा सा समझने योग्य है, जो समझना चाहिए आपको। महाकाल कहते हैं लक्ष्मण से कि कहो लक्ष्मण, राम कहाँ है, मुझे आवश्यक कार्य है, मुझे जल्दी मिलाओ, मुझे जरूरी काम है, मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि आज तक जो है ना, ऐसा कोई आदमी या ऐसा कोई मानव नहीं आया जो इनका और भगवान राम को संबोधन, सम्मानी संबोधन करता। कह रहे हैं कि उनकी कहो लक्ष्मण, राम कहाँ है। भाई राम को राम किसी ने नहीं कहा। राम का संबोधन श्री राम कहा, भगवान राम कहा, लेकिन राम किसी ने नहीं कहा। ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसको राम कह रही है। तो उन्होंने कहा हे भगवान, वो आवश्यक कार्य में संलग्न है, अभी उनकी अनुमति नहीं है, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो महाकाल बोले कि भाई उनसे कहो कि महाकाल आए हुए हैं और उन्हें बहुत जरूरी काम है और उनसे मिलना है। तो लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं और लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा भगवान राम ने, अरे लक्ष्मण, तुम अभी ऐसे कैसे चले आए, जब तक मेरी अनुमति नहीं थी तो अंदर क्यों चले आए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बाहर बड़ी तेजोमय शक्ति खड़ी है और विशालकाय रूप है। ऐसा विशालकाय रूप हमने आज तक नहीं देखा और बड़ी तेजोमय शक्ति माने बड़ी चमचमाते हुई विशालकाय रूप खड़ा हुआ है, जो अपने को महाकाल कह रहा है और कह रहा है कि मुझे जल्दी मिलना है, राम से बुलाओ। जैसे ही महाकाल शब्द सुना भगवान राम ने, तो उन्होंने आदेश दिया उनकी तुरंत जल्दी बुलाओ। भगवान राम ने क्या कहा, जल्दी बुलाओ। तो लक्ष्मण जी और भी घबरा जाते हैं, उन्हें कि ऐसा कौन सी चीज शक्ति है कि राम जी कह रहे हैं कि जल्दी बुलाओ। तो वो लक्ष्मण जी बाहर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका बुलावा है, आप चले जाओ अंदर। तो जब महाकाल अंदर उपस्थित होते हैं तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, एक आवश्यक सूचना है, परमात्मा की तरफ से मुझे एक आवश्यक सूचना आपको देना है। इस सूचना को हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आदमी न सुने,
वो हमें सूचना आपको देना है। अगर तीसरे आदमी ने कहीं सुन लिया या देख लिया तो जो मृत्यु दंड का भागी होगा। तो लक्ष्मण जी ने, वो महाकाल ने ऐसा भगवान राम से कहा। लक्ष्मण जी वहां खड़े हुए थे, तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि लक्ष्मण जी बाहर जाओ। और भी जो लोग थे उनकी बाहर जाओ। अब एक बात का ध्यान रखना कि अब बगैर अनुमति, मेरी अनुमति के कोई अंदर ना जाए, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी क्यों ना हो, जब तक मेरी अनुमति नहीं हो जाए तब तक किसी को अंदर बताने देना। तो ठीक है, लक्ष्मण जी को बाहर कर दिया। लक्ष्मण पैरे पर खड़े हो गए, सतर्कता से खड़े हो गए। और उधर महाकाल कहते हैं भगवान राम से कि हे भगवान, आप अपने इस राजकाज में इतने आनंदित हो गए कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, परमात्मा का जो आदेश मिला है। तो भगवान राम कहते हैं कि परमात्मा का आदेश अवश्य पालन करेंगे। परमात्मा का आदेश कोई अमान्य थोड़ी करेंगे, आप पालन करेंगे। तो महाकाल ने कहा कि परमात्मा से ये आदेश मिला है कि तुम सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। देखो, अब हमने कल भी बात बताई थी या और बताएंगे कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष कौन होते हैं? जो अपने इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो चार युक्तियों को ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अच्छी तरह से कर लेते हैं, वो अपनी उम्र भी बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान राम नहीं अपनी बढ़ा सकते और कोई नहीं बढ़ा सकता। आप भी ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आप भी अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो। आपको भी फिर काल नहीं आएगा, फिर आपको भी महाकाल ही आएगा। यदि आप इस ज्ञान में प्रवीण हो जाएंगे तो आपको फिर महाकाल ही लेने आएगा। ऐसे ही जो है ना, महाकाल कहते हैं कि हे भगवान, हमें परमात्मा की तरफ से जो आदेश मिला है कि तुम कुछ सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। तो भगवान राम ने कहा कि भाई जैसा आपका आदेश, जैसा वहां का आदेश होगा ऐसा पालन करेंगे। आपकी इच्छा होगी तो अभी चलें, और यदि और रहना है तो आपका आदेश है तो हम और कुछ समय बिताएंगे, बने रहेंगे। तो ऐसी मतलब महाकाल की और भगवान राम की जो चर्चा चल रही थी, तब तक क्या हुआ कि बाहर एक दुर्वासा मुनि आ गए। तो दुर्वासा मुनि का यही प्रश्न खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, कहो लक्ष्मण, राम कहाँ है? मुझे जल्दी मिलना है और तत्काल मुझे देर हो रही है, मुझे बहुत जरूरी काम है। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि उनको तो जैसे तैसे एक बार तो उनकी अवज्ञा हो गई, वो दोबारा कैसे अवज्ञा हो। और आप सभी लोगों ने दुर्वासा के बारे में सुना होगा। तो दुर्वासा मुनि बड़े गुस्सा होते थे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आती थी और जल्दी वो श्राप देते थे। तो दुर्वासा मुनि, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, अभी उनकी अनुमति नहीं है, अभी वो आवश्यक कार्य कर रहे हैं, आवश्यक कार्य में संलग्न है, उनकी अनुमति नहीं है कि आप नहीं जा सकते। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, लक्ष्मण तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं दुर्वासा मुनि हूँ, तुम्हें जानते मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे अयोध्या को श्राप देता हूँ, तुम्हें अभी नष्ट करता हूँ श्राप से, तुम्हारी अयोध्या को नष्ट करता हूँ। तो मुझे रोक, तो मैं जानते नहीं मैं दुर्वासा मुनि हूँ। अब लक्ष्मण जी और भी घबरा जाते हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। लक्ष्मण जी ने ये विचार कर लिया कि भाई चलो ठीक है, एक बार अवज्ञा होगी, चलो एक बार और भी अवज्ञा हो जाएगी तो अपन सुनेंगे, कम से कम अपनी अयोध्या को तो बचा लें। हम नष्ट हो जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब अयोध्या को तो बचा लें। तो लक्ष्मण जी ने उनको अनुमति दे दी और लक्ष्मण जी दुर्वासा मुनि को ले जाते हैं। तो भगवान राम और जो महाकाल की वार्तालाप चल रही थी, तो भगवान राम ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो भगवान राम क्रोधित हो गए और जबरदस्त क्रोधित हुए। यानी अरे लक्ष्मण, तुमने मेरी बार बार अवज्ञा की है, मैंने तुमको रोका था कि भाई मेरी बगैर अनुमति के कोई अंदर ना आए, फिर तुम बार बार अवज्ञा करते जा रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, मैं क्या करता, ये दुर्वासा मुनि आए हैं, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ, तुम्हें नष्ट करता हूँ, तुम्हारी अयोध्या को नष्ट करता हूँ। तो इसलिए मैंने विचार किया कि अपनी अयोध्या को तो बचा लें, इसलिए मैंने आपकी अवज्ञा की है। तो भगवान राम ने क्या कहा, अरे भाई लक्ष्मण, तुम जो है ना अयोध्या को नष्ट हो जाने देते, तुम भी नष्ट हो जाते, पर मेरी अवज्ञा नहीं करते। तो ये जो है ना, जैसे कहते हैं अपने दोहा में, हमारे अभी सभी लोग कह रहे हैं, कहते हैं
कि गुरु की आज्ञा आवनी, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर का दास पर 3 लोग गुनाएं। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा, जैसे ही महाकाल, जैसे ही लक्ष्मण को महाकाल ने देखा तो महाकाल वहां से तत्काल ही गायब हो गए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, ठीक है, अब तुम इनको ले आए, अब इसका परिणाम तो खैर भुगतना ही पड़ेगा तुमको। तो दुर्वासा मुनि अंदर ले आए। तो दुर्वासा मुनि की भगवान राम से बात हुई। बातचीत करते करते रात व्यतीत हो गई, सुबह सवेरा हो गया। सवेरा होते ही उन्होंने सारी सभा को बुला लिया। भगवान राम ने सारी सभा को बुलाया और सभी सभाजन उपस्थित हुए, गुरुजन हुए, सभी सभासद उपस्थित हुए। तो सभी सभासद से उन्हें भगवान राम ने ये प्रश्न किया कि हे सभासदों, मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लगाना होगा। तो भगवान राम ने कहा कि भाई, कोई अति प्रिय वस्तु है तो उससे अपनी इच्छा हट जाए तो उसको नष्ट करना चाहिए अथवा त्याग देना चाहिए। तो ये भगवान राम का प्रश्न था। तो सभी लोगों ने विचार किया कि भाई, आपका कोई अति प्रिय है तो उसे नष्ट मत करो, उसे नष्ट मत करो, त्याग दो, हो सकता कोई दोबारा काम आ जाए। तो भगवान राम ने कहा ठीक है। तो सभी ओर से सभी लोगों ने आपस में विचार किया कि भाई, उनके पास यही खबर पहुंचा दो कि भाई आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है ही तो नष्ट मत करो, त्याग दो, त्यागने से हो सकता है कि दोबारा काम में आ जाएगी, नष्ट कर दो तो नष्ट ही हो जाएगी, फिर कोई काम में नहीं आ सकती। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि इनका क्या प्रश्न है। लक्ष्मण जी बगल में बैठे हुए थे। तो भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरी जो रात को अवज्ञा की थी, बार बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए आप मेरे अति प्रिय हो, इसलिए मैं आपको नष्ट तो नहीं कर सकता, पर आज से आपका परित्याग करता हूँ। तो लक्ष्मण को भगवान राम ने लक्ष्मण का उसी समय परित्याग कर दिया। अब लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी ने क्या विचार किया कि भाई, मेरा पूरा जीवन इनकी सेवा में चला गया, अब इस जीवन को रख के करेंगे भी क्या? अब इस जीवन को रख के क्या करेंगे? तो लक्ष्मण जी जाते हैं सरयू नदी में, प्राणों से प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, जिन प्राणों का प्राणों से मेल, प्राणों का जो अपान मेल होता है, जी अपन नाम से करते हैं। जो अपन ने पिछले दिन कल जो है ना नाम की अपन व्याख्या कर रहे थे, वो जब अपन को इस नाम को समझ लेते हैं तो उसी से जो प्राणों का प्राणों से मेल, प्राणों का अपान मेल होता है। तो ये जब लक्ष्मण जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो जी भगवान राम को ये पता लगा कि मेरा जो प्रिय भक्त शरीर छोड़ के अपने धाम को चला गया। तो उन्होंने कि मेरा भक्त चला गया तो हम भी अब शरीर यहाँ रह के क्या करेंगे? तो भगवान राम ने सारी सभा को बुलाया और सारी सभा को साथ में ले जा करके सरयू नदी में जाते हैं। प्राणों से प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। इस तरह से उन्होंने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो इस दृष्टांत से क्या पता लगता है कि जो अपने महान पुरुष होते हैं वो शरीर का परित्याग करते हैं, मतलब शरीर को छोड़ते हैं। परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा तो इनसे परे है। परमात्मा यानी इन आत्माओं से परे वो परमात्मा, उस परमात्मा को अपन को जानना है। वो अपन कल जो है ना 2 मुक्ति बता चुके थे, पर तीसरी मुक्ति परमात्मा को जानने की है, वो थोड़ा सा हम और बताएंगे डिटेल। परमात्मा जो है ना, अपने कल भी बताया था कि परमात्मा इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को देखने के लिए अपन को तीसरा नेत्र का ज्ञान चाहिए, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। संत तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, जो परमात्मा होता है वो कभी देह धारण नहीं करता। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामायण खूब पढ़ते हो रोजाना तुलसीदास की। जिस सती जी ने कहा है कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद, शोक ते इधर होय नर चाहे न जानत ब्रेद। कि परमात्मा क्या है? वो ब्रह्म है, वो व्यापक है, वो बिरज है, वो सभी से अलग है।
बिरज अज, वो परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा। जब परमात्मा जन्म ही नहीं लेता तो शरीर में क्या कुछ होगा। परमात्मा अजन्मा है। बिरज अज अकल, उसका कोई शरीर नहीं है परमात्मा का, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता। बिरज अज अकल अनीय अभेद, अनीक का अर्थ होता है वो इच्छा रहित है, परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है। अभेद वो भेद रहित है। शोक देहधर होय नर जाय न जानत भेद, वो कभी देह धारण नहीं करता। इसे रामचरितमानस में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा कभी देह धारण नहीं करता, इसको वेद भी नहीं जानते हैं। तो वो परमात्मा क्या है, जैसे अपन ने कहा है कि वो अभेद, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं है। वास्तव में परमात्मा रेफरी है, परमात्मा किसी को कोई सुख दुख नहीं देता, ये अपने कर्मों से ही सुख दुख मिलता है। लक्ष्मण जी राम से कह रहे हैं कि को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग भ्राता। तो कोई किसी का साथी नहीं है, जो अपन कर्म करते हैं उसी का परिणाम अपने को मिलता है, इसलिए सुख दुख का कोई साथी नहीं है। तो परमात्मा, परमात्मा एक शब्द है, अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको परमात्मा एक शब्द ज्योति स्वरूप है, जिसको इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। तो परमात्मा कैसे देखा जा सकता है? परमात्मा को देखने के लिए अपन को तीसरा नेत्र चाहिए। परमात्मा दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण, आपने पढ़ा हुआ गीता, सभी लोगों ने पढ़ी है। गीता के 11वें अध्याय में एक 8वां श्लोक है, वो क्या कहता है 8वां श्लोक कि नतुमा चक्षे दृष्ट मनेनेव सुचक्षसा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग विश्रम। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परमात्मा जो है ना, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। नतुमा चक्षे, ये आंखें जो हैं ये ईश्वर को इस आंखों से नहीं देख सकती जी आदमी। तो ईश्वर फिर कैसे देख सकती है? वो जो भगवान अर्जुन कह रहा है प्रभु कैसे ईश्वर को देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा इसके लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसके लिए हमें तुम्हें दिव्य दृष्टि रहना पड़ेगी, तो आप परमात्मा को देख सकते हो। तो अपन को वो दिव्य दृष्टि का ज्ञान चाहिए, तो अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसे अपने कई एक उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, कई एक उदाहरण है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि भाई परमात्मा, जैसे परमात्मा कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है। जैसे रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। परमात्मा जैसे अपन इस चौपाई को पढ़ेंगे, बिन सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब भी तो समझना चाहिए। यह वास्तव में ये परमात्मा कोई शरीर नहीं है या नहीं है, शरीर नहीं है, रूप नहीं है, नहीं देख सकता, तो उसके बारे में फिर अपन ने नहीं जाना, तो फिर है क्या, कैसे उसको जाना जाए? अपन ने कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, परमात्मा बिना पैरों को चलता है और बिना कानों के सुनता है। कर बिना कर्म, परमात्मा के हाथ नहीं है लेकिन नाना प्रकार के कार्य सकता, कुछ भी कर सकता है। परमात्मा से कुछ भी करा लो। हमारे अभी संत जी थोड़ी सी व्याख्या कर रहे थे कि एक ने कोई गुरु जी ने किसी को बना दिया, वो तत्काल काम कर, कुछ भी यानी मिनटों में और सेकंडों में उसने बहुत सारे कार्य कर दिए। तो परमात्मा जो होता है, परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है। ने कहा है ना कि भ्रकुट विलास सष्टलय हुई, तो उसके सारे माथ से पता नहीं क्या हो जाए। एक परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है। तो बिन पद चले सुलय बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य कर सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसके परमात्मा के मोह नहीं है, लेकिन किसी को सभी का रसा स्वादन कर सकता है। और विन वाणी वक्ता बड़ जोगी, परमात्मा के जिभ्या नहीं है लेकिन अनेक भाषाएं बोल सकता है, वो परमात्मा है। तन में परस नयन में देखा, ग्रह गहन में बास अशेषा, उसके शरीर नहीं है लेकिन वो स्पर्श कर सकता है, वो परमात्मा है। शरीर नहीं है परमात्मा का लेकिन स्पर्श कर सकता है। ग्रह ध्यान नाक नहीं है लेकिन सबको छू सकता है। ऐसा भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं वर्णी। परमात्मा की इस प्रकार ऑटोमेटिक शक्ति है जिसका महिमा करने से महिमा का उसका बखान नहीं किया जा सकता।
तो वो परमात्मा को जानना है। उसी परमात्मा को जानने के लिए ये अपन को मानव जीवन मिला है। परमात्मा को जानने के लिए अपन को तीसरा नेत्र का ज्ञान चाहिए, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। दिव्य दृष्टि से अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने अंदर 3 नेत्र होते हैं। सभी लोग अभी देख रहे हैं कि अपने अंदर 2 ही नेत्र हैं, लेकिन सभी के अंदर 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र अपन को खुलवाना पड़ेगा। तीसरा नेत्र कौन खोलेगा? तीसरा नेत्र गुरु खोलता है। जब तीसरा नेत्र आप खोल लेंगे तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। परमात्मा एक शब्द है, परमात्मा कोई रूप नहीं। शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं ही प्रकाशित है। तो वो परमात्मा है। उस परमात्मा को अपन को जानना है। वो परमात्मा इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो तीसरे नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। जैसे अपन ने कल भी बताया था। और एक थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ये अपने इसके बारे में बता स्पष्ट हो जाए। देखो, विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी और लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, आप अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर क्षीर सागर में ले सोते रहते हो, ऐसा क्या कारण है? तो विष्णु भगवान बोले कि हे सुमक, मैं सोता नहीं हूँ। उन्होंने कहा, हे सुमित, मैं सोता नहीं हूँ। मैंने अपित तत्व का, अपने अंदर एक अपित तत्व का है, अपित तत्व का अनुसरण करने वाली उस अंतर्दृष्टि के द्वारा उस महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। अपने अंदर एक अपित तत्व, एक अंतर्दृष्टि है, उस महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ, जिसका योगी जन अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं। जो मीमांसक विद्वान वेदों का तत्वसार निश्चित करते हैं, मीमांसक माने इच्छा रखने वाले जो वेदों का तत्वसार निश्चित करते हैं, कौन सा? वो तत्व, परमात्मा का तत्व, वह परमात्मा। उन्होंने कहा वह परमात्मा। अब थोड़ा सा जब जानने की जरूरत है, वह माने दूसरा, वो परमात्मा दूसरा है। जैसे विष्णु भगवान, कहीं अपन विष्णु भगवान तक सीमित रहे तो विष्णु भगवान खुद ही कह रहे हैं, तो वह परमात्मा, वो परमात्मा अलग है, विष्णु भगवान अलग हैं, किसी दूसरे को बता रहे हैं वो अलग हैं। तो वह परमात्मा एक अजर, अमर, अखंड, आनंद का पुंज, निरीय, द्वैत रहित है। सारे जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता रहता हूँ। इसलिए हे देवी, तुम्हें नींद लेते सा प्रतीत हो रहा हूँ। जब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान की ये बात सुनी कि हे भगवान, आपकी बात सुनकर के मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि आपकी बातों से ये पता लगता है कि आप तो आपको इस सर्वसमर्थ ईश्वर जानती थी, लेकिन आपकी बातों से ये पता लगता है कि ईश्वर कोई भिन्न है, अलग है आपसे। तो नहीं, क्या वो जाने हुए क्या जाना जा सकता है? कुछ अवश्य जाना जा सकता है। उन्होंने कि प्रभु, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया, क्योंकि आपने अभी तक जानने की इच्छा नहीं की। तो नहीं, क्या वो जाना जा सकता है कि अवश्य? तो फिर वो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को अपने गुरु के पास ले गए, तो उन्होंने ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। वही 4 मुक्ति, सायोग मुक्ति, शालोक मुक्ति, सारू मुक्ति, शायोज, शामीप, सारूप, सालो, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। इन 4 मुक्तियों से ही अपन परमात्मा को जान सकते हैं, और अन्यथा दूसरा कोई भी साधन नहीं है ईश्वर को जानने का। ईश्वर एक है, अकेला है, और एक ही रास्ता है। तुलसीदास जी ने ऐसा कई जगह लिखा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, शत चेतन धन आनंद राशि। परमात्मा एक है, व्यापक है, सत्य है, वो चेतन है, और वही आनंद देने वाला है। और तुलसीदास ने इसके बारे में लिखा है कि अन्य किसी से भी नहीं जाना जा सकता। तुलसीदास ने लिखा उत्तरकांड में, आपने कई बार पढ़ा होगा कि नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जपदान भेषज कोटन धरो रोग न जाए हर जान। इनसे किसी से भी रोग नहीं जाएगा, चाहे तुम नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जपदान कुछ भी कर लो, पर आपका ये कौन सा रोग, ये बुखार वाला नहीं। अभी बुखार आ जाएगा तो हमारे डॉक्टर साहब बैठेंगे, आपको गोली देकर ठीक कर देंगे, लेकिन वो रोग आप नहीं ठीक कर पाएंगे। जन्म मरण वाला रोग,
इसलिए इन चीज़ों से वो आपका रोग नहीं जाएगा। उस रोग की दवा तो जो है ना आपको 4 मुक्ति ही लेना पड़ेगी, तभी आपका वो रोग जाएगा। तो इसलिए आपको इस रोग को मिटाने के लिए, इस जन्म मरण से बंधन को मिटाने के लिए अपन को आज्ञा जानना होगा। और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग या किसी ने नहीं जाना हो तो वो आत्मा जान लें, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के अपना ये शरीर अधूरा है। तो जो न करे भवसागरे नर समाज तस पाए, शोक निंदक मंद मत आत्मा हनक जाए। नहीं तो अपन को आत्महत्या अपनी हो जाएगी। यदि अपन ने परमात्मा को नहीं जाना तो परमात्मा को जानने के लिए अपन ने संक्षेप में आपको बताई। अब क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। थोड़ा सा और भी कार्यक्रम है। बोल सौदेव भगवान की जय, बोल दत्ता महाराज की जय, बोले नगरी निवासी भगवान की जय, बोल जोड़ जोड़ी सरकार की जय, बोल परमहंस दयाल महाराज की जय।